सत साहिब बोलो सदगुरुदेव जी की जय। आज परमात्मा की दया से हम गोरखपुर जनपद के तहसील सदर के जैनपुर ग्राम पंचायत के पियारेपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं और यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार है जिसका हम लोग सर्वे करने के लिए आए हैं। तो आज उस परिवार के घर पे हम खड़े हैं, तो उनके घर का अवलोकन कराते हैं आपको। ये जो घर दिखाई दे रहा है, ये घर उसी ज़रूरतमंद परिवार का है, लेकिन इस घर में 3 हिस्सेदारी हैं, 3 लोग इसमें हैं जिसमें एक परिवार ये रहता है और इनकी दैनिक स्थिति स्थिति इनकी दयनीय है। तो आगे चलते हैं हम इनके घर की तरफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हैंडपंप है, जो हैंडपंप इनका अकेले का नहीं है और इसमें भी 3 लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ आगे हम चलते हैं तो इस ज़रूरतमंद परिवार का ये घर है। फर्श देखिए, बिल्कुल यहाँ फर्श में कच्ची ज़मीनें हैं और ज़मीनों के साथ साथ यहाँ पर एक ये कमरा है और कमरे में यहाँ पे ये खाना बनाती हैं। जैसा कि हम यहाँ दरवाजे भी नहीं है और दरवाजे ना होने के साथ साथ यहाँ पे खाना बनाने का ये काम करती हैं, जो ये कि यहाँ पर गैस सिलेंडर है और चूल्हा है और जो भी भोजन की सामग्री है, सामग्री भी यहाँ पे भोजन बनाने की सामग्री भी नहीं है। और इनकी स्थिति से ये पता चलता है कि परिवार का जो गुजर बसर है वो कितनी दिक्कत से हो रही है। और यहाँ पर एक दूसरा रूम इनका है और ये ज़रूरतमंद परिवार की मुखिया हैं। यहाँ पर जो दूसरा कमरा है, इस कमरे को हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 तख़्त लगा हुआ है और तख़्त भी देखें तो एक टूटा हुआ है और दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है। इनके साथ 2 बच्चे हैं और जीवन यापन करने के लिए कमाई का कोई स्रोत नहीं है। अभी हाल में लगभग 3 महीने पहले इनके जो पति हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। खर्चा इनकी माताजी चलाती थी, लेकिन 20 दिन पहले माताजी भी एक्सपायर हो गई हैं और अब इनके जो खर्चे हैं, खर्चे चलाना बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने निवेदन किया कि यदि कुछ हमें मदद मिल जाए तो हमारा जीवन यापन चलने लगे। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास और उनसे मिलते हैं और मिलकर उनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? मनीता। आपके परिवार में कौन कौन है? 2 ठो बेटा हो। और घर में आपके जो जैसा कि पता चला है कि आपके पति जो है एक्सपायर हो गए हैं और खर्चा माताजी चलाती थी, तो माताजी भी अभी जल्दी एक्सपायर हो गई हैं। तो ऐसे में घर का खर्च चलाना तो बड़ा मुश्किल होता होगा। कैसे घर का खर्च चलता है? वही बहन है, वही का चलाती थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 ठो। घर पे आपकी खेती बाड़ी कितनी है? 1 मंडा है। 1 मंडा आपका अकेले है? 3 भाई। अच्छा, उसमें भी 3 भाग लगा हुआ है। अच्छा तो आपके यहाँ कोई पशु वगैरह है? कुछ नहीं है। बैंक बैलेंस? कुछ नहीं। तो जैसा कि इस परिवार से हम लोग मिले और मिलने के बाद ये पता चला कि इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी दयनीय है। जैसे कि यहाँ पे 15 डेसिमल ज़मीन है जिसमें 3 हिस्सा है, तो एक इनके हिस्से में 5 डेसिमल ज़मीन आती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उस ज़मीन में ये अपना गुजर बसर नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए इस तरह से बच्चे हैं, 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो कि प्राइवेट स्कूल में होती है, फीस देना भी बड़ा ही दुर्लभ हो पा रहा है इनके लिए। और ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत यदि इन परिवारों को राशन मुहैया कराते हैं तो इन परिवारों के लिए बड़ा ही कारगर होगा। तो बेटा, क्या नाम है आपका? अंश। कहाँ पढ़ते हैं आप? आरसीएम इंटर कॉलेज। तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो प्राइवेट स्कूल होगा? हाँ, प्राइवेट स्कूल है। तो ये बताइए कि जब आपके पिताजी अब नहीं हैं तो घर का खर्च चलाना तो बड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है। तो कैसे खर्च चलता है घर का? जैसे नानी थी वो चला रही थी, अब नानी भी नहीं रही, तो जैसे मौसी सी है, अब इस समय संभाल रही है कुछ। तो आज हम यहाँ पे सर्वे करने आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं संत रामपाल जी महाराज से? उम्मीद करते हैं कि वो हम लोग का मदद करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, परिवार की भी एक उम्मीद टिकी हुई है इस पर कि संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं से हम जरूरतमंद परिवारों की यदि मदद कर दें तो हमारा जीवन भी सुदृढ़ हो जाएगा। सत साहिब, सदगुरुदेव जी की जय।